इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बवाल ठंडा नहीं पड़ रहा। अब तमिलनाडु के मदुरई में वहां के हिंदूवादी संगठन हिंदू मुन्नानी पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। संगठन के सदस्यों के मन में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ इतना गुस्सा भरा दिखा कि वो उनकी तस्वीरों पर चप्पल मारते और उन्हें फाड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की थी, मगर उसे हटाते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। पुलिस ने जब उनका रास्ता रोका तो हिंदू मुन्नानी पार्टी के लोग सड़क पर ही बैठ गए। मगर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ गुस्सा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं फूटा, बल्कि बिहार में भी उनका विरोध किया गया। वहां की राजधानी पटना में बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के साथ पूरे के पूरे विपक्ष को घेर लिया और सनातन धर्म पर उंगली उठाने का अनोखा अंदाज में विरोध किया, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पटना के एक शमशान घाट ही पहुंच गए। नाम सत्य है। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन समेत पूरे विपक्ष का एक पुतला बनाया और किसी शव की तरह उसका अंतिम संस्कार करते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा कि अगर सनातन धर्म के खिलाफ दिया गया बयान वापस नहीं लिया गया तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते शनिवार को डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने जिस कार्यक्रम में बयान दिया था उसमें सनातन धर्म के खात्मे की मांग उठाई गई थी। उस कार्यक्रम में बोलते हुए डीएमके नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ इस मांग को सही ठहराया था और उसे उखाड़ फेंकने की वकालत की थी। आरोप है कि उस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से कर डाली थी। डेंगू काய்ச்சல், मलेरिया, कोरोना இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும், அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। इस बयान की वजह से उत्तर प्रदेश के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। स्टालिन के बयान पर देश की सियासत गरमाई हुई है, जिस पर कांग्रेस ने अपना रुख बताया और उनके बयान से किनारा कर लिया। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की खराब सेहत की अटकलों के बीच वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद संभालने के संकेत दे दिए, जिसके बाद वहां के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हो गई, क्योंकि कमला हैरिस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति बाइडेन को खराब सेहत की वजह से अपना कार्यकाल पूरा करने में मुश्किल होती है तो वो राष्ट्रपति पद संभाल सकती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि बाइडेन एकदम स्वस्थ हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में। बाइडेन इसी साल नवंबर में 81 साल के हो जाएंगे। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में के आरोपियों को माफी देने की बात कह दी। अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद हिंसा भड़क गई थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने राजधानी वॉशिंगटन के कैपिटल हिल इलाके में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी, जिसके बाद 1100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए थे, जिनमें कई आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद सजा भी सुना दी गई। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने 6 जनवरी 2021 के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया और सभी प्रदर्शनकारियों को माफ कर देने की बात कह दी। इससे पहले भी उन्होंने कैपिटल हिल हिंसा मामले के आरोपियों का पक्ष लिया था और अमेरिकी न्याय विभाग की आलोचना की थी। कैपिटल हिल हिंसा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी विद्रोह भड़काने, साजिश रचने और देश को धोखा देने के आरोप लगे थे। विवेक रामास्वामी ने यह बयान भी दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ट्रंप को माफ कर देंगे।